टू द हीलिंग हैंड्स। मैं डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड डॉक्टरेट इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमारे बीमारी के मुख्य कारण क्या है। मैंने ये भी बताया कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनोमय शरीर के बीच में क्या तारतम्य हैं। मनोमय शरीर से निकले हुए विचार हमारे सूक्ष्म शरीर को तोड़ते हुए हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं और स्थूल शरीर में पीड़ा होती है, और पीड़ा को नष्ट करने के लिए हम किस तरह से दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं लेकिन कारणों का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम जानें कि कारणों का इलाज हम कैसे करें। अभी कल मेरी सेकेंड डिग्री की क्लास चल रही थी ऑनलाइन, तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर आपने मेडिटेशन सिखाया, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पा रहा है क्योंकि विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका मैं उत्तर आज आपके सामने देना चाहूँगा कि विचार जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। आपकी जितनी उम्र हो गई उतने उम्र तक तो आपने कभी मेडिटेशन किया नहीं, और आज हम अचानक से मेडिटेशन या ध्यान करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि हमारा मस्तिष्क कितना % काम करता है? हमारे मस्तिष्क में 12,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। हम क्या उसको पोषित करते हैं? हमारी ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कितनी है? हमारे ऊपर क्या क्या आक्रमण होते हैं? इस बारे में विस्तार से आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ध्यान नहीं लगने का कारण क्या है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 90% जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है, और उसके अंदर में कितने जन्मों की मेमोरीज ऑलरेडी हैं, और उसके अंदर से जो विचार निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं कि कॉन्शियसली हम जो विचार सबकॉन्शियस में डालते हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होने लगती है, और वो रिकॉर्डेड मैसेजेस हमें बार बार मिलते रहते हैं। और जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो कोई ना कोई विचार जब हमारे अंदर आता है तो हम उस विचार के साथ घुल जाते हैं और उस विचार के साथ जीने लगते हैं, इसलिए हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा हो कि हम उस विचार को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करें, अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं, यही है ध्यान। हम घूमने जा रहे हैं, ये ध्यान है। माइंड स्टक ना हो वो ध्यान है। माइंड को खुला छोड़ना ध्यान है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने एक बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं और सड़क के किनारे हम चल रहे हैं। पीछे से अगर कोई साइकिल वाला आता है तो हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके वो बच्चा अंगुली पकड़ के चल रहा है और हम चल रहे हैं। हमें पता है कि हमारी अंगुली किसी ने पकड़ रखी है, यानी कि वो हमारा बच्चा है, और बच्चे को पता है कि हमने किसी का कुछ पकड़ रखा है, यानी कि कोई अंगुली पकड़ रखी है, तो बच्चा भी चल रहा है। लेकिन हम प्रोटेक्शन में जाते हैं कि कोई साइकिल वाला आए, कोई मोटरसाइकिल आए, कोई मोटर बाइक आए, कुछ भी आए, तो हम उस बच्चे को इधर से उधर, उधर से इधर ले जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको कोई चोट ना लगे, वो किसी से टकरा ना जाए। लेकिन हम ध्यान में क्या करते हैं, ध्यान में बैठे हैं और विचार आया, किसी से झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा हो गया तो वो तो हुआ था कब, आज नहीं हुआ, महीने भर बाद हुआ, पहले हुआ होगा या 1 साल पहले हुआ होगा, लेकिन आज उसका विचार हमारे मस्तिष्क में आ गया और हम क्या करते हैं, उस विचार के साथ तमाम वो नेगेटिव विचारधाराएं पैदा कर देते हैं। मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं वो कर दूंगा उसके साथ, और उसके साथ प्रैक्टिकली हम विचारों में मारपीट भी कर लेते हैं, विचारों में उसको अपशब्द कह देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ध्यान की तरफ नहीं, हम विचारों की तरफ मोल्डेड हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान उस बच्चे को उंगली पकड़ के जिस तरह से हम ले जा रहे हैं सड़क पे घुमाने के लिए, उस तरह से हम अपने मस्तिष्क को उसी बच्चे की तरह हम घुमाने ले जाएं। विचार आए, कोई बात नहीं, हमने प्रोटेक्ट किया, विचार आए और चले गए। विचारों को तो हम उस तरह से ट्रीट करें जैसे एक अनइनवाइटेड गेस्ट को आप अपने घर में ट्रीट करते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आ जाता है और वो व्यक्ति अगर आपके घर में आने के बाद उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, या कोई आप
ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, आपका नौकर चाकर ध्यान नहीं देता, आप स्वयं या आपके परिवार वाले उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो क्या करेगा? वो नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति आता है, उसकी बड़ी आवभगत आप करते हो, उसको वेलकम करते हो, बैठाते हो, तो काफ़ी देर तक वो बैठेगा। उसी तरह के हमारे विचार है। तो ये विचार को हमें अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह ट्रीट करना है और उन विचारों के साथ हमें घुलना मिलना नहीं है, उन विचारों को हमें देखना नहीं। आए विचार चले गए, लेकिन हमें अपने ध्यान में रहना है। ध्यान की कई पद्धतियां हैं, आगे चलते चलते हम ध्यान की और बहुत सारी पद्धतियां आपको बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है। 2 तरह के ध्यान होते हैं, एक होता है गाइडेड मेडिटेशन और एक होता है साइलेंट मेडिटेशन। साइलेंट मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन में बहुत फर्क है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम आते हैं कि विचार जो है वो निरंतर 70,000 विचार एक दिन में एक आम व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं। तो क्या हम उन सारे विचारों को देख पाते हैं? क्या उन सारे विचारों के साथ हम हरकत करते हैं? नहीं करते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो आप विचारों पर ध्यान नहीं दोगे। अगर मेरी बातें आपको बोरिंग लग रही हो तो हो सकता है आप विचारों में खो जाओ और मेरी जो आने वाली इंटरेस्टिंग बातें हैं उससे आप बिल्कुल भी रूबरू नहीं हो सकते। इसलिए विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। योर डेस्टिनी इज क्रिएटेड बाय यू योरसेल्फ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दिस इज द फैक्ट। अगर आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि द 7th लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर सेज लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप अगर अपने विचारों में अगर द्वंद्व में हो तो आपका भविष्य भी द्वंद्वमय होना है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका भविष्य भी पॉजिटिव होना है। अब आगे हम चलते हैं कि इन विचारों के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम अपने सूक्ष्म शरीर को ठीक करते हैं। सूक्ष्म शरीर को ठीक करने के साथ साथ हमारे जो सूक्ष्म शरीर में जो नेगेटिविटी आ गई उसको दूर करते हैं और आने वाले समय के लिए हम अपने विचारों को संतुलित करते हैं। रेकी में एक खास बात है कि आप 1st डिग्री में टच हीलिंग के साथ साथ विचारों को आप ठीक कर सकते हैं। 2nd डिग्री में आप डिस्टेंट हीलिंग सीख करके आप विचारों को पढ़ सकते हैं कि हाँ क्या विचार आ रहे हैं जिसके कारण आप बीमार हो। हर बीमारी का कोई ना कोई विचार ऐसा है जिसके कारण आप बीमार हो। तो वो विचार आपको पकड़ना है और विचार पकड़ के उस विचार को से मुक्त होना है। जब आप उन पर्टिकुलर विचार से मुक्त हो जाएंगे तो आपकी वो पर्टिकुलर बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई भी ऐसा विचार नहीं है जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते। आप स्वतः चाहे तो विचारों से मुक्त हो सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं और इस बारे में चर्चा करूंगा, जिससे आपको यह पता चले कि विचारों को कैसे हटाना है और हमारे जीवन में हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या निरंतर आक्रमण हो रहे हैं जिसके कारण और ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।